Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning, my dear student. Let's start Chapter 3 संधि Joining. आज का टॉपिक है संधि. इट्स मीन्स ज्वाइनिंग. आज हम आपको बताएंगे कि संधि क्या होती है. तो संधि संस्कृत भाषा का वह शब्द है. संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जुड़ना या मिलना. व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आने पर होता है. भाषा प्रभाव में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं. ध्वनियों में आया परिवर्तन संधि का परिणाम होता है. जैसे देवालय, भानुउदय, नमस्ते. तो आप देवालय से ये जानेंगे कि देवालय कैसे बना. तो देवालय दो वर्णों से मिलकर बना है. पहला है देव, दूसरा है आलय. मिलकर क्या बना? देवालय. अब आप इसको कैसे जानेंगे? इन शब्दों में क्रमशः पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ, उ, आहा का दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि से आ, उ, ता के साथ मेल होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, उ, शा रूप बन जाता है. इस तरह से ये नए शब्द बन जाते हैं. ध्वनियों तथा वर्णों का यही परिवर्तन संधि कहलाता है. संधि को समझने के बाद अब हम संधि विच्छेद की तरफ आते हैं. तो संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपको देखना है संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है. संधि में क्या था? ज्वाइनिंग थी. और विच्छेद में क्या? आपको दो हिस्सों में अलग अलग उसको करना है. एक हिस्से को दो हिस्सों में बांटना ही संधि विच्छेद कहलाता है. इट्स अ सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं. जैसे परीक्षार्थी, तो ये शब्द अभी एक है, लेकिन जब हम इसको विच्छेद में करेंगे तो परीक्षा प्लस आती. इसी तरह से आपके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं. अब आपका टॉपिक आता है संधि के भेद. संधि के भेद कितने होते हैं? तो देखिए बच्चों, आपके बुक में मेंशन है संधि के 3 भेद होते हैं. पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा विसर्ग. अब आप स्वर संधि जानिए. स्वर संधि का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं. सत्य प्लस आग्रह इज इक्वल टू सत्याग्रह. नर प्लस ईस इज इक्वल टू नरेश. इन उदाहरणों में क्रमशः आ, बड़ा आ इज इक्वल टू डबल आपका पूरा बड़ा आ बन जाएगा. और आ और ई को मिलाते हैं तो आ बड़ी ई ए को संशोधित करती है. आ प्लस उ ओ हो गया, अर्थात स्वर प्लस स्वर मिलकर नया स्वर बन जाता है. स्वर संधि के 5 भेद होते हैं. पहला होता है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि. दीर्घ संधि जब हस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद समान हस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बन जाते हैं. उदाहरण के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं. पर और आधीन, पराधीन. सूर्य प्लस अस, सूर्यास्त. गुण संधि. गुण संधि में आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई होने पर दोनों को मिलकर ए, उ या बड़ा उ होने पर ओ और री होने पर अर हो जाता है. जैसे कि उदाहरण दिया है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र. ज्ञान प्लस इंद्र, ज्ञानेन्द्र. इसी तरह वृद्धि संधि में आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आने पर दोनों को मिलकर ए या ओ आने पर औ हो जाता है. जैसे एक प्लस एक, एक. परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर. हित प्लस ऐशी, हितैषी. यड़ संधि. यड़ संधि में ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई को या, उ को बड़ा उ के बाद भिन्न स्वर होने पर उ का व, र के बाद भिन्न स्वर होने पर री का रा हो जाता है. जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक. यदि प्लस अपि, यद्यपि. नदी प्लस अर्पण, नर्दप्यण. अयादि संधि. अयाद संधि में ए और ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमशः ए या आय या आव हो जाता है. ने प्लस अन, नयन. गौ प्लस गै प्लस अक, गायक. भो प्लस अन, हवन. उसी प्रकार अब आपका आता है व्यंजन संधि. व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं. जैसे जगत प्लस ईस, जगदीश. वी प्लस छेद, विच्छेद. दिक प्लस गत, दिक्कत. व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण इस प्रकार है. जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं. वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, दिक प्लस एच, दिक्कत. इसी तरह से अन्य उदाहरण दिए गए. अब हम जानेंगे विसर्ग संधि क्या होती है. विसर्ग के आगे देखिए एक साइन लगा है, 2 बिंदियां आपकी लगी हैं. इसका अर्थ मेल किसी व्यंजन का स्वर होने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. जैसे मनः प्लस हर, मनोहर. नी प्लस रस, नीरस. नी प्लस चिंत, निश्चिंत. विसर्ग संधि के कुछ नियम उदाहरण दिए गए हैं कि ओ हो जाने पर क्या होता है, रा हो जाने पर क्या होता है, श, ख, सा, ह. और इन अन्य उदाहरणों के पे क्या कौन सा नया शब्द तैयार होता है. धन्यवाद. आज का आपका चैप्टर फिनिश हुआ.